तो बच्चों आज मैंने चैप्टर उठाया है द्विघात समीकरण। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा घात क्या होती है। पहले घात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए हमारे बच्चों की। घात जैसे कि अगर मैंने एक यहाँ पर बहुपद लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं बहुपद लिख रहा हूँ अपना, एक मैंने बहुपद लिखा है। इसकी घातांक यानी कि अगर मैं घातांक की बात कर रहा हूँ तो इसकी घातांक 3 है, इस टर्म की घातांक 2 है, इस घातांक इसकी 1 है, घातांक की है। और घातांक सबसे बड़ी घातांक हमारी घात कहलाती है। सबसे बड़ी घातांक हमारी घात कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं इसे बच्चों डिग्री, इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। बहुपद को कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी सबसे बड़ी पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। तो ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? त्रिघाती हो गया, यानी कि त्रिघाती हो गया। हमें पढ़ने द्विघाती, जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या हो? केवल 2 हो। सबसे बड़ी पावर 2 हो तो हमें द्विघाती पढ़ने हैं बच्चों, द्विघाती पढ़ने हैं। अब मैं अपने सवाल उठाऊंगा यहाँ पर बच्चों, देखना। द्विघाती को लिखने के लिए हमारे पास ax² + bx = c ये होना चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बच्चों, a की वैल्यू 0 ना हो। अगर 0 हो गई तो 0 मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो भाई ये जो मेरी इक्वेशन बन गई, इसकी पावर कितनी आएगी? 1। मैक्सिमम पावर यानी कि घातांक जो आएगी वो मेरी 1 आएगी, पावर मेरी 1 हो जाएगी। और ये मेरा जो घात यानी कि मेरी 1 हो गई। और ये मेरा समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों? रेखिक समीकरण बन जाएगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। रेखिक समीकरण को हिंदी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अपना एक सवाल करते हैं इसी पे ही। पहला सवाल हमसे बोल रहा है, पहला सवाल ये बोल रहा है, जांच कीजिए कि कौन सी घात क्या है। ठीक है, जांच करनी है हमें। तो हम पे पहला सवाल दे रखा है बच्चों। सवाल उठाते हैं अपना, इसे क्रॉप कर लेता हूँ मैं, थोड़ी देर को। ठीक है, इससे अब सवाल करते हैं। देखो सारे तो नहीं कराऊंगा, पर प्रैक्टिस करवा दूंगा सारी आपकी। पहला सवाल है, देखो बच्चों, पहला सवाल बोल रहा है, जांच करनी है क्या ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। पहला सवाल उठाते हैं, एक नंबर वाला। तो स्क्वायर करता हूँ मैं, इसमें लग जाएगा a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो इसमें लगा देता हूँ मैं, x² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और 2x हो जाएगा। 1 से इंटू करूँगा तो 1 ही आएगा। राइट साइड में 2x और 3 दूनी 6 हो जाएगा। x² 1 2x और ये माइनस का 2x इधर आएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये से कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा दोनों 0। तो घात जो मेरी आ रही है वो कितनी आ रही है? घात मेरी आ रही है 2। तो मेरा द्विघाती समीकरण है बच्चों, द्विघाती समीकरण है। इसी प्रकार मैं भी और करने जा रहा हूँ, आप इसको उतार लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के आगे करते हैं। दूसरा एक और सवाल उठाते हैं, ये वाला चौथा सवाल। x - 3 2x + 1 x 5। तो इंटू कर लेते हैं। ये बेटा इंटू होगी, इससे इसकी होगी। x की गुना 2x से होगी तो 2x² हो जाएगा बच्चों। x की गुना 1 से होगी तो x आएगा। 3 की गुना होगी तो माइनस का 6x हो जाएगा। और 3 की गुना 1 से होगी तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार राइट साइड में इंटू कर दो, x² और 5x हो जाएगा। दोनों को राइट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आओ। सॉल्व करोगे तो x की पावर x से सॉल्व हो जाएगा, x² आ जाएगा। ये तीनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 11 और एक प्लस का है ये, तो माइनस का 10x बचेगा। और ये माइनस का 3 अकेला है। तो इसकी पावर भी कितनी है? घात कितनी आ रही है हमारी? घात 2 आ रही है, तो द्विघाती ये भी हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से ये सवाल भी हो जाएगा।
तो अगला सवाल उठाते हैं, ये वाला 7वां सवाल, जिसमें कुछ आइडेंटिटी भी लग रही है हमारी। बाकी सवाल भी बच्चों इसी प्रकार से, उन्हें आप उनकी प्रैक्टिस करना ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, तो मैं करा दूंगा। a + b का क्यूब लगाते हैं यहाँ पर, a का क्यूब, b का क्यूब, 3a² b और 3ab का स्क्वायर, ये लगेगा यहाँ पर। तो मैं लगा देता हूँ, x का क्यूब हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में करोगे आप तो 2x² क्यूब बन जाएगा और ये बन जाएगा 2x। ठीक है, x³ 8, इस इंटू करते हो 2 दूनी 6x² बन जाएगा। इसे सॉल्व करते हो तो 2 दूनी 4, पावर खुलेगी 4 हो जाएगी और 4 × 12x हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर लेके आओगे तो आपको मिलेगी माइनस, ये इससे सॉल्व कर लोगे तो आपको ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में माइनस का x³ बचेगा, ये बन जाएगा अपना 8 और ये 6x² + 12x और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अगर सॉल्व भी आप करते हो तो मैक्सिमम पावर आपको कितनी मिल रही है बच्चों? मैक्सिमम पावर आपको घात कितनी मिल रही है? घात की मिल रही है आपको 3। तो द्विघाती समीकरण ये नहीं होगा, अपना द्विघाती समीकरण नहीं होगा। अच्छा, एक मिस्टेक कर दी हमने, ये 2x हो रहा था, ये सही है, सही है, यानी कि मुझे लगा ये 1 था, तो यानी कि ये सही आ रहा अपना, तो ये भी समीकरण अपना नहीं होगा। आप पीछे आंसर देखना, क्या ये समीकरण नहीं है तो बोल देना द्विघाती समीकरण नहीं है, नहीं है। तो अगले सवाल करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के। वर्ड प्रॉब्लम के सवाल कराने जा रहा हूँ मैं इस 5.4.1 के। सवाल कह रहा है द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना है, बस लिखने की बात बोल रहा है, कुछ सॉल्व करने की बात नहीं बोल रहा है। सॉल्यूशन इसके बाद वाली एक्सरसाइज में करेंगे हम इसका। तो पहला बोल रहा है एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है हमारे पास, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना बच्चों? क्षेत्रफल दे रखा है अपने हमें कुछ 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल की लंबाई बोल रहा है मीटर चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, यानी कि अगर मैं लंबाई मान लूँ, लंबाई x मान लूँ और चौड़ाई में y मान लूँ, तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है? प्रश्न अनुसार कुछ ऐसे लिखते हैं प्रश्न अनुसार। तो वो बोल रहा है हमसे कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्या करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, वो ज्ञात बाद में करेंगे बच्चों, अभी नहीं करेंगे। आंसर जो पीछे दे रखा है वो बस समीकरण दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें प्रश्न अनुसार बोल रखा है लंबाई मीटर से चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है, ये हो गया हमारे पास। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है बच्चों? वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं रख देता हूँ लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी y। अब मैं x की वैल्यू को यहाँ से उठा के रखता हूँ, x का मान समीकरण 1 से उठाने पर आप उठाओगे समीकरण, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 लिख लो, x की वैल्यू 2y + 1 हो जाएगी और y तो इंटू कर रहा है तो 2y² हो जाएगा, y हो जाएगा और 528। तो आपके सामने आंसर हो गई, 528 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा राइट, और ये अपना समीकरण आ जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वहाँ पर आप सॉल्व भी कर लोगे इसको, ठीक है। अगला करते हैं, अगला सवाल बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है बच्चों। दो क्रमागत, तो हम मान लेंगे अपना
कि भाई पहला जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो x है। कितना है वो? x है बच्चों। अपने पास x है और दूसरा बोल रखा है y है। दूसरा मान लेंगे हम अपना भाई दूसरा धनात्मक जो है क्रमागत है, तो लगातार होगा बच्चों, लगातार होगा वो। यानी कि अगर कोई नंबर 1 है तो उसका अगला कौन सा होगा? 2 होगा। कितना जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 1। अगला कौन होगा? 3 होना चाहिए। तो दूसरा जो होगा हमारा वो x + 1 होगा। बोल रहा है दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल कर दोगे तो आपको मिलेगा 306। 306। तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पूर्णांक ज्ञात, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, समीकरणों के रूप में लिखना है बस। ज्ञात हम नेक्स्ट वीडियो में करके बताएंगे आपको। तो इंटू कर दो x² और x, और ये 306 इधर हो जाएगा। 306 ये अपना समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों सवाल हो जाएंगे। ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा आपको।